नमस्कार छात्रों। एक बहुत ही क्यूरियस टॉपिक है, बहुत ही जिज्ञासा वाला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्रेन के बारे में। ब्रेन हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है। आज भी वैज्ञानिकों के लिए ब्रेन, दिमाग जिज्ञासा का विषय ही रहा है। चाहे वो आइंस्टीन का दिमाग हो, चाहे और किसी का दिमाग हो, हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है कि ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, क्या हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को समझ पाना या बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ब्रेन में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे सेव हो जाती हैं, जबकि हमारे मेमोरी, कंप्यूटर और इन सब में इतनी बड़ी बड़ी डिवाइस लगाने के बाद भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं सेव हो पाती जितनी ब्रेन में सेव हो जाती हैं। हालांकि डीएनए स्टोरेज की बात चल रही है, जिसमें डीएनए में स्टोरेज को सेव किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ समझेंगे ब्रेन डेथ क्या है। यहाँ हम ब्रेन डेथ और कोमा, इन सब बातों को डिटेल में समझने वाले हैं कि ब्रेन डेथ, ब्रेन डेड और कोमा में क्या अंतर है। लोग कोमा में चले जाने को ही समझते हैं कि ब्रेन डेथ हो गया या फिर ब्रेन डेड हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। और हमारे ये वीडियो अपलोड करने का टाइम और दिन इस वजह से है क्योंकि हमारे देश के जो प्रसिद्ध, एक तरह से कह सकते हैं कि जोक करने वाले या फिर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी स्मृति में हमने ये वीडियो अपलोड किया है क्योंकि उनकी डेथ, हालांकि उनकी डेथ तो जिम में वर्कआउट करने के समय हुई थी बेहोशी की हालत की वजह से, जहां उनका हार्ट थोड़ा काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर ब्रेन में कम पहुँची। यहाँ पर देखिए हार्ट हार्ट और ऑक्सीजन, इसका हम आपको थोड़ा सा रिलेशन बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे हार्ट और माइंड, जैसे ही हार्ट पंप करना कम कर देगा, शरीर को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाएगी और ब्रेन के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और ब्रेन डेथ हो जाएगी। ये मेन रीजन है। इसी वजह से राजू श्रीवास्तव की मौत भी हो गई। लगभग वो 1 महीने से ज़्यादा उनको वेंटिलेटर पर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, तब भी उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिकवर होने की पूरी संभावना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई है ब्रेन डेड की वजह से। डॉक्टरों ने पहले ही बताया था कि उनका ब्रेन डेड हो गया है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अभी हम समझेंगे इस वीडियो में कि कहाँ तक ब्रेन डेड होता है, कहाँ तक रिस्पांस करता है, कितने दिनों तक रिस्पांस करेगा, कितने घंटों तक रिस्पांस करेगा, तब आप मान सकेंगे कि आदमी जिंदा है, इंसान जिंदा है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। कई लोग ब्रेन डेड का मतलब लंबे समय से बेहोशी या कोमा में जाना समझ रहे हैं। ब्रेन डेड कोमा के समान बिल्कुल भी नहीं है। जब दिमाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं तब आदमी ब्रेन डेड माना जाता है। और ये कई बार ऐसा होता है, इंसान के सर पर चोट लग जाती है या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से बीमारी का शिकार हो जाता है। आदमी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है, तो इस वजह से ब्रेन डेथ होती है और ब्रेन डेड हो जाता है। अभी और भी आगे समझ रहे हैं। आपके सामने एक क्यूरियस टॉपिक दिख रहा है, ये ब्रेन आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। कितना जटिल संरचना है, कितनी जटिल बातें हैं, कितना जटिल इसका संरचना है या फिर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आगे समझते हैं सिम्टम्स क्या हैं, ब्रेन डेड के सिम्टम्स क्या हैं। यहाँ पर मनुष्य का दिमाग जब काम करना बंद कर देता है, जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा से नहीं पहुँच पाती है, तब आदमी का मस्तिष्क मर जाता है, दिमाग मर जाता है, और इसी को इंग्लिश में ब्रेन डेड कहा जाता है। और भी इसके सिम्टम्स समझते हैं। जहाँ ब्रेन डेड के बाद रोशनी में भी वो काम नहीं कर सकता है, जानकारी साझा करने में असमर्थ हो जाता है, विचार व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, दूसरों को समझने में दिक्कत आती है, टच करने में जो सेंसिटिव पावर होते हैं जो वो कम हो जाती हैं, दिल से खून का स्राव बंद हो जाता है, दिमाग में खून जम जाता है, शरीर के अंगों में खून के थक्के जमने लगते हैं। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से शरीर में या फिर आपको ब्रेन डेथ की बातें समझ में आएंगी। ये सिम्टम्स आपके हो सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं कहे जा सकते, इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे वर्कआउट करते समय बेहोशी की हालत में भी ब्रेन डेथ की बात हो रही है। ठीक होने कितने चांसेस हैं? तो डॉक्टरों का कहना है फ्रेंड्स कि 24 घंटे के अंदर पेशेंट को ठीक होने की संभावना रहती है। उनको उपचार दिया जाता है, उनको मेडिकल सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तभी एक बार एग्जामिनेशन को रिपीट किया जाता है, फिर से जांच की जाती है, और इसके बाद अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब मान लिया जाता है कि ब्रेन डेथ हो गया, और उसके बाद संभावनाएं लगभग ना के बराबर बची रह जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले कि ये अंग भी काम करना बंद कर दें, इनके जरिए कुछ लोगों की ज़िंदगी दे सकते हैं। तो ये जो अंग दान वाली बात होती है यहीं पर होती है कि जिनका ब्रेन डेथ होती है, उनके अंग कुछ दिनों तक काम करते रहते हैं, कुछ घंटों तक काम करते रहते हैं, तो दूसरों को वो डोनेट करके दूसरों की लाइफ बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है उस तरह से ये लाइन बनती है। ईईजी कहते हैं इसको। ईईजी पर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पर इसको काउंट किया जाता है, उसके स्क्रीन पर इसको दिखाया जाता है। कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेशेंट को ब्रेन डेथ घोषित करना अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, इतनी आसानी से किसी को ब्रेन डेथ घोषित नहीं किया जा सकता है। 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, 24 घंटे के बाद दोबारा एग्जामिनेशन किया जाता है,
उसके बाद ही ब्रेन डेथ को ब्रेन जो पेशेंट होता है उसको ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कोमा और ब्रेन डेड में क्या अंतर होता है। कोमा की स्थिति में व्यक्ति के रिकवरी होने के पूरे चांस होते हैं, मेडिकल या उसके दिमाग पूरी तरह से काम करते रहते हैं, हालांकि वो बेहोशी की अवस्था में होता है, उसको ब्रेन डेड नहीं कहा जाता है। कोमा के मरीज में आँख की पुतलियाँ रिस्पॉन्स करती रहती हैं। कई बार आप जाते होंगे तो देखते होंगे जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन रहती है, आपकी आँख की पुतलियों को खोला जाता है तो उस पर रोशनी डाली जाती है, कुछ भी करके ये देखा जाता है कि पुतलियाँ रिस्पांस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मेडिकल चेकअप ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं। यहाँ पर मेडिकल एस्पेक्ट ब्रेन फंक्शन के हिंट मिलते रहते हैं तो उसको भी देखते रहते हैं। देखिए, एक ईईजी होता है, एक ईसीजी होता है। जो ईसीजी होता है वो कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, और जो ईईजी है वो ब्रेन से रिलेटेड है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर इस दौरान होने वाले क्लिनिकल चेकअप में ब्रेन फंक्शन की एक्टिविटी नहीं मिलती है तो ब्रेन डेड की स्थिति होती है और ब्रेन डेथ घोषित कर दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटेड, जो कि आपको जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साइंस रिलेटेड क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखें, घंटी बटन को दबा कर रखें, जैसे हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।